how I turned my negative mindset to a positive mindset in just 30 days. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम नेगेटिव माइंडसेट में कभी कभी ट्रैप होके रह जाते हैं एंड दैट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी पॉजिटिविटी और अपनी सैनिटी मतलब अपने दिमाग को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नेगेटिव माइंडसेट से निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन आई हैव टेकन अ फ्यू स्टेप्स इन दिस जर्नी और मैं इनको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो से एक भी इंसान की मैं हेल्प कर पाऊँ, अगर वो एक नेगेटिव स्पेस में अभी हैं और इन सारे स्टेप्स से जो मैंने अपने पर्सनली खुद के लिए लिए, अगर एक इंसान की भी हेल्प हो जाती है तो आई वुड बी so glad and happy. So with that thought, let's quickly get into this video and roll the intro. The first thing I started doing was consuming positive media. मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू किया जहां मैं हॉरर मूवीज, किलिंग से रिलेटेड या थ्रिलर, कुछ ज़्यादा ही थ्रिल है उनमें, गैंग से रिलेटेड ड्रामाज या मूवीज या सीरीज, इस तरह के थीम जिनकी वजह से, या फिल्थ अगर दिखाई जाती है स्क्रीन पे. और मैंने डिसाइड किया कि जब भी मैं कोई ड्रामा या सीरीज या कुछ भी फॉलो करना चाहूंगी वो एक पॉजिटिव नोट का ड्रामा होगा. मैं पर्सनली के ड्रामाज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड आई लव स्टिकिंग टू देम. उनकी सीनरीज पे बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क किया जाता है. एक लाइट और एक प्लेफुल फन वाइब वाले ड्रामाज होते हैं. उनको देख के कभी भी हैवी फील नहीं होगा. क्यूरियस आप जरूर होगे लेकिन हैवी फील नहीं होता है. इन कंट्रास्ट टू दैट मैं एग्जांपल देना चाहूंगी बिग बॉस का. चाहे कोई इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, बिग बॉस में जब लड़ाइयाँ होती हैं और आप बैठ के उसको देखते हो तो वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है एंड इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर. आप भी चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हो, कहीं ना कहीं स्नैपी होना शुरू हो जाते हो और वो इन अ वे आपको रियलाइज भी नहीं होता कि कब आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है. ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस बार का बिग बॉस आफ्टर 2 years मैंने फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन मैं शायद उस वाइब्रेशन लेवल पे ही नहीं हूँ कि उस तरह के शो के साथ मैं कंटिन्यू कर पाऊँ. और मैंने क्विकली किसी के ड्रामा पे स्विच मार दिया. जैसे आजकल आई एम लविंग माई डीमन, वेलकम टू सांगारी और समथिंग. जी चांग वूक का एक ड्रामा आया है विच इज़ वेरी लाइट एंड वेरी फन टू वॉच. तो इस तरह के ड्रामाज या इस तरह की सीरीज में देखना पसंद करती हूँ. आई लव वॉचिंग क्रिसमस मूवीज क्योंकि उनमें हमेशा ही एक हैप्पी जॉयफुल वाइब रहती है. अगर किसी की लाइफ अच्छी नहीं भी जा रही है तो इवेंचुअली वो अच्छी हो जाती है. तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे एंड होते हैं. और इस तरह की चीज़ें और इस तरह का मीडिया मैंने कंज्यूम करना शुरू कर दिया है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी व्हेन आई एम वॉचिंग अ मीडिया इज़ ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफुल लुकिंग पीपल. मैं फिल्थ, हॉरर, गरीबी, किलिंग्स, ब्लड, गैंग्स एंड रेप्स ये सब नहीं देखना चाहती हूँ. दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत रिसेंटली अपने रूटीन में लाई है वो है कीपिंग मम व्हेन रिक्वायर्ड. हमें ऐसा लगता है कि साइलेंस से कुछ नहीं होता, लेकिन साइलेंस एक बहुत बड़ा टूल है टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, टू एनालाइज द सिचुएशन. तो मैंने अभी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है, व्हेन समबडी ट्राइज ट्रिगरिंग मी और आर्ग्यूमेंटिंग विद मी, मैं चुप हो जाती हूँ. क्योंकि मुझे ये तो हमें सबको पता होता है ना कि जब वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, वी नो इट कि इस आर्ग्यूमेंट से कुछ भी प्रूव नहीं होने वाला है. वो इंसान अपने आप को ठीक ही समझने वाला है. उसे कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने कोई गलत बात कही है और आप कभी कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर पाओगे. सो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग साइलेंस. इट्स नॉट अबाउट कि मैं उनको कुछ प्रूव कर पाई या नहीं, या मैं उन्हें कुछ कह पाई या नहीं. ये मेरे अपनी दिमाग की सैनिटी के लिए है. ये मेरा करेक्शन है. ये मेरा अपना तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का. और मैं बहुत सक्सेसफुली अपने आप को काम और पॉजिटिव रख पा रही हूँ बाय कीपिंग मम व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि ना ही मैं कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ना ही मैं वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ अगर ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो नाउ यू हैव टू से इट कि आई एम राइट अबाउट इट. आई वुड रादर नॉट आर्ग्यूमेंट एंड कीप मम इन दोज सिचुएशंस. शुरू में अगर आप भी साइलेंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको अगर लगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड आई एम अनेबल टू डू इट, आई विल टेल यू अ टेक्निक टू काम योर ब्रेन and that is the 4-7-8 technique of breathing. You breathe in for 4 seconds, hold it for 7 seconds and release it for 8 seconds.
This holding of oxygen in your lungs actually sends oxygen to all parts of your body and also it calms your brain. ये टेक्निक मैंने मेडिटेशन के थ्रू सीखी थी एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था आई वॉज फीलिंग सो गुड. आई वॉज लाइक दिस हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ एंड दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे. तो अगर शुरुआत में आप साइलेंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड योर ब्रेथ. इट माइट हेल्प. It helps me, so it might help you as well. Third thing, no gossiping. मैं कोई दूध की धुली नहीं हूँ. मैं भी gossip किया करती थी long ago, but then I realized कि gossiping is the worst thing we can do. अब होता क्या है कि जिन लोगों के साथ, ये मैं अपने personal experience से बता रही हूँ आपको because I have been dished by people who were gossiping with me. So द पीपल जो आपके साथ बैठ के गॉसिप कर रहे हैं वो आपके वहाँ से उठते ही आपके बारे में गॉसिप करते हैं या मौका मिलते ही किसी और के पास जाके आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं या गॉसिप करते हैं या उनको आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं. और गॉसिपिंग का एक बहुत नेगेटिव पार्ट ये है कि गॉसिप्स करते हुए वी समहाउ टेंड टू गिव आउट आवर इन्फॉर्मेशन एज वेल. दूसरी प्रॉब्लम गॉसिपिंग की ये है कि इट कम्स विद अ फीलिंग ऑफ गिल्ट. आपको गिल्टी होती है कि मैंने उस इंसान की वो इन्फॉर्मेशन उसको दे दी. और एक और फीलिंग जो साथ में डेवलप होती है वो है फियर की. हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर इसने जाके उसे बता दिया कि मैंने इस तरह की बात की है तो गॉसिप से कभी भी कोई भी पॉजिटिव चीज निकल के नहीं आती है. हमेशा नेगेटिव इमोशंस ही ट्रिगर होते हैं. अब गॉसिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर करना ही बंद कर दो. डिस्कशन के और गॉसिप के बीच में डिफरेंस होता है. जब आप किसी से हेल्प सीख कर रहे हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आप किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना चाहें. हो सकता है इन दी एंड आप वही करें जो आपके मन में है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना बुरा नहीं है. तो वो गॉसिप नहीं होगी, वो डिस्कशन होगा. सपोज आपकी और आपकी बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई हो गई है एंड नाउ यू वांट टू डिस्कस something, let's say probably with your mother, या आप अपने siblings से डिस्कस करना चाहते हैं. That would not be gossiping. But on the other hand, gossip एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली जाती है and we all know gossip किस डायरेक्शन में जाती है. So I would again like to repeat myself, जिनके साथ gossip करोगे वो आपके बारे में भी gossip करेंगे, वो आपके सगे नहीं हैं. So the best thing you can do to enter into a positive mindset is not gossiping with anyone at all. Keep your thoughts to yourself. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस इंसान की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचानी है और उसकी इस तक पहुंचानी है और इन दोनों की किसी तीसरे तक पहुंचानी है. Stop this business. If you're already doing it, you need to stop it. And the moment you stop it and start focusing on yourself, आप अपने आप ही पॉजिटिव माइंडसेट में आते चले जाओगे क्योंकि वो गिल्ट और फियर जो गॉसिप के साथ आता है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा. Fourth thing that I started doing was stopped being controlling. Okay, so कभी कभी हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम एक्चुअली कंट्रोलिंग हैं. हमें ऐसे लगता है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस फॉर देम, आई एम ट्राइंग टू डू दैट फॉर देम. लेकिन होता क्या है कि हमारे उस ओवर डूइंग एटीट्यूड से, जैसे मैं अपने खुद के बारे में ये बोल सकती हूँ. ओके, तो मैं अपने बारे में आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी. सपोज मैं किसी को कहती हूँ आप सैलेड काट दो. नाउ आई हैव टू सर्व द फूड. वो दिमाग में जल्दी रहती है ना हमारे, हमें ये लगता है कि मैंने अभी इसको ये काम बोला है, इसको अभी करना चाहिए. वाई इज ही और शी टेकिंग टाइम? या फिर अगर ये कर रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, इन्होंने स्लाइसेस इतने पतले क्यों काटे या मोटे क्यों काटे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ये मैंने अपने फ्लॉज को, अपनी गलतियों को पहचानना शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड आई नीड टू गिव पीपल टाइम और उन्हें उनके हिसाब से काम करने देना बहुत ज़रूरी है. और ये कंट्रोलिंग ना होने की जो प्रैक्टिस है ना, ये बच्चों के साथ भी बहुत हेल्पफुल रहती है और उन्हें हर वक्त सिखाने की कोशिश ना करना, उन्हें चीज़ें खुद से करने देना. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आई फेल्ट लाइक आई वॉज कंट्रोलिंग. कुछ चीज़ों में मैं आज भी थोड़ी सी फंसी हूँ कि अगर मैंने अपने घर को एक सर्टन तरह से सजाया है, मैंने चीज़ें एक सर्टन तरीके से लगाई हैं, मुझे नहीं पसंद है कि घर के बाहर से कोई आए और वो अपने हिसाब से मेरे घर के डेकोर को चेंज करे. वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई स्टिल कैन नॉट स्टैंड इट बिकॉज मैंने अपना टाइम, एफर्ट, अपनी क्रिएटिविटी लगाई है इस घर को सजाने में और वो शायद कंट्रोलिंग होना नहीं है. इट्स जस्ट माई एफर्ट्स एंड एनीबडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, उन्हें उस एफर्ट को और उस मेरे घर के स्पेस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. बट ऑन दी अदर हैंड मैंने ये सीख लिया है कि अगर कोई कुछ अपने आप से करना चाह रहा है काम, लेट देम डू इट. जाके हेल्प ऑफर नहीं करो,
जाके टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करो। एंड कंट्रोलिंग, वो बेसिकली फिर फाइनली कंट्रोलिंग होने में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि मैं बहुत कॉन्शियसली आजकल रोकने की कोशिश करती हूँ। और मैं आई लेट पीपल बी, मैं उन्हें करने देती हूँ, वो जैसे भी करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, लेट इट बी। तो इस प्रैक्टिस से मैं काफी शांत फील कर रही हूँ और कम कंट्रोलिंग फील कर रही हूँ। नंबर 5, प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। सेल्फ लव को कभी कभी बहुत सारे लोग सेल्फ केयर के साथ भी कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं सेल्फ लव और सेल्फ केयर दोनों की ही बात करूंगी इस टॉपिक के अंडर। जितना अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को अच्छा दिखाना और साफ रखना ज़रूरी है, उतना ही अपने आप के साथ खुश रहना ज़रूरी है। विच मीन्स माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। होता क्या था, अगर सपोज आई एम कॉलिंग समबडी, ओके, मैं हर चीज़ अपने पे इसलिए लेती हूँ ताकि कोई ऑफेंड ना हो जाए। सो आई एम कॉलिंग समबडी, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे ही वो फ़ोन उठाएं वो बहुत चीयरफुल वॉइस में मुझसे बात करें। बट समबडी माइट बी हैविंग अ लो डे, उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने उतनी चीयरफुली या उतने अच्छे से मुझसे बात नहीं की होगी जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या जैसा कि वो हमेशा करते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, आई एम श्योर मैं अकेली नहीं हूँ, कि हम सोचना शुरू कर देते हैं ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हुई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, इस तरह से बात क्यों की इन्होंने मुझसे। दिस इज अ टर्म कॉल्ड, इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी, कि आप दूसरे इंसान पे, वो कोई भी हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया, मुझसे ऐसी क्यों बात की। स्पेशली इन केस ऑफ पार्टनर्स और पेरेंट्स, हम कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके ना अफेक्ट होने लगते हैं। लेकिन मैंने ये समझा कि इफ़ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग डज नॉट मीन कि वो मेरी वजह से हो रहा है, और अगर उनका मूड खराब हो रहा है तो मुझे अपना मूड खराब करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज का ब्लेम मुझे अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी मीन्स इफ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, इफ यू आर सैड आई एम सैड। वो चीज मैंने अपनी लाइफ में से आज के टाइम पे बिल्कुल हटा दी है। मैं खुश हूँ अपने खुद के साथ, मैं खुश हूँ। यहाँ पे मैं बात करूंगी प्रॉपर सेल्फ लव की। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुद को पैम्पर कर लिया और अच्छे दिख गए और अच्छे कपड़े पहन लिए और मेकअप कर लिया तो सेल्फ लव हो गया, नहीं। सेल्फ लव इज अ लॉट डीपर, इसमें काफ़ी गहराई है। और सेल्फ लव इज़ अबाउट स्टेइंग हैप्पी विद योर सेल्फ। हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ नहीं देखना है, उनका अप्रूवल नहीं लेना है, उनसे वैलिडेशन सीख नहीं करनी है। अपने डिसीजंस खुद लो, उनके बारे में कॉन्फिडेंट रहो, अपने खुद के साथ खुश रहो। अगर उनका मूड खराब है, अगर वो जेन्युइनली मेरे से कनेक्शन रखना चाहते हैं, अगर उनके मन में मेरे लिए इतना सा भी प्यार है, वो वापस आएंगे और मुझसे बात करेंगे। और जहाँ पे वो जेन्युइन कनेक्शन, वो जेन्युइन प्यार नहीं है, उस रिलेशनशिप को कितना ही च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश कर लेना, वो नहीं चल पाएगा। नेवर फील अलोन, गॉड इज ऑलवेज विद यू, ही इज लविंग यू अनकंडीशनली and you need to love yourself to respect his love. That is when you'll understand the true meaning of self-love. Number 7 is being easy on myself. ये पिछले टॉपिक का थोड़ा सा एक्सटेंशन जैसा ही मैं कहूंगी, क्योंकि ये सेल्फ लव से ही रिलेटेड है। मैं छोटी छोटी गलतियों के लिए भी ना बहुत स्ट्रेस आउट होना शुरू हो जाती थी। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। अभी रिसेंटली एक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी कि मेरे 2023 के लग्जरी बेस्ट परचेजेस के वीडियो पे मोना कटन ने, जो कि ख्याली परफ्यूम्स की ओनर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने मेरे वीडियो पे कॉमेंट किया एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने इंस्टाग्राम पे उसके बारे में एक स्टोरी शेयर की। अब हुआ क्या कि वो स्टोरी शेयर करने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई रोट दैट व्हाट अ डे मोना कटन हरसेल्फ commented on my video। तो अब commented की स्पेलिंग उसमें गलत हो गई। This is where I talk about being easy on myself। पहले जैसी मैं अगर होती तो मैं जाती, मैं उस स्टोरी को डिलीट करती, सब कुछ करेक्ट करती और फिर से अपलोड करती। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, हम सब ह्यूमंस हैं। आपको भी कमेंटेड की स्पेलिंग आती है, मुझे भी कमेंटेड की स्पेलिंग आती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर नहीं आती है तो हम सारे ह्यूमंस हैं ना, गलतियां तो हमसे हो जाती हैं। Why to be so hard on ourselves?
इतना ज़्यादा वाई आर वी बीटिंग अप आवर सेल्फ सो मच कि हमें तो अपने आप को बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट करना है दुनिया में। क्यों करना है? आपको कॉमेंटेड की स्पेलिंग आती है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, गुड इनफ। मुझे वो वैलिडेशन सीख ही नहीं करना है लोगों से कि अरे इसको स्पेलिंग नहीं आती। एक और एग्जांपल बताती हूँ जो आजकल एक बहुत ज़्यादा लव चाइल्ड मसाबा का मीठा परफ्यूम मैंने रिव्यू किया था और उसमें एक नोट था कॉन्यैक का। अब होता क्या है कि मुझे कॉन्यैक बोलना आता है बट मैंने कॉन्यैक की स्पेलिंग कभी नहीं पढ़ी थी। सो आई न्यू कि कॉन्यैक एक तरह की वाइन होती है एंड आई न्यू ऑल दैट। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, लेकिन कमेंट सेक्शन में पीपल वर लाइक इट्स प्रोनाउंस्ड एज दिस, इट्स प्रोनाउंस्ड एज दैट एंड यू सेइंग इट रॉन्ग एंड दिस एंड दैट। आई एम लाइक ओके, मैं क्यों आपको क्लैरिफिकेशन दूं कि मुझे ये पता है और ये मुझे आता है और मुझसे हो गई, गलती हो गई। हम हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं हो सकते ना, हर चीज़ तो हमें करनी नहीं आ सकती है दुनिया की। और वैसे भी वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, मेरी मदर टंग हिंदी है। मैं मानती हूँ आज के टाइम पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, बीइंग ईजी ऑन माई सेल्फ। मुझे उस गलती की वजह से आज कॉन्यैक की स्पेलिंग और कॉन्यैक की प्रोनाउंसिएशन दोनों ही समझ में आ गई और मैंने उन चीज़ों को कनेक्ट कर लिया है जो कि शायद मैं उस परफ्यूम को रिव्यू करने के टाइम नहीं कर पाई थी। बट डज इट चेंज एनीथिंग फॉर यू? क्या आप उसकी वजह से मुझे देखना बंद कर देंगे, मेरी नोज पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे? नहीं ना, वो सब तो नहीं होने वाला है ना। टेंशन क्या लेनी है? सो आई हैव स्टार्टेड बीइंग ईजी ऑन माई सेल्फ और वो गलती हो गई है वाला जो रिपीटेशन दिमाग में चलता रहता था उससे बाहर निकल आई हूँ मैं एंड आई एम सो हैप्पी एंड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दैट। छोटी छोटी चीज़ें रोज़ में अगर हम अप्लाई करना शुरू कर देना अपनी लाइफ में तो बहुत जल्दी रियलाइज़ करेंगे कि 30 दिन भी नहीं चाहिए आपको, आप एक हफ्ते में ही पॉजिटिव फील करना शुरू कर दोगे। नंबर 7, वाटर इज़ पावरफुल। आई एम समबडी जिसे अगर बोलोगे ना कि दिन में 3 बार भी नहा के आ जा, आई वुड हैप्पीली रन टू द बाथरूम एंड गो टेक बाथ। और मैंने एक और चीज़ पानी के बारे में नोटिस की है कि पानी सिर्फ हमारी डर्ट को ही साफ नहीं करता है बॉडी पे से, वो समहाउ नेगेटिव एनर्जी, लेजीनेस, डलनेस, इन सबको ऐसे लगता है जैसे वॉश ऑफ करता हुआ चला जाता है बॉडी से। मेरा पर्सनल फेवरेट है टेकिंग बाथ्स। मैं आई एम नॉट मच ऑफ अ शावर पर्सन क्योंकि मैं घर में दौड़ दौड़ के इतना काम करती हूँ कि नहाने के टाइम मुझे आराम से बैठ के फिर नहाना है मुझे, और शावर के नीचे खड़े होने का कोई शौक नहीं है। सो आई एम अ बकेट एंड अ मग पर्सन। जितनी बार भी मैंने लो फील किया है, डल फील किया है, नेगेटिव फील किया है या मुझे एनर्जी लेस फील हो रहा होता है, सर्टेन डेज मेरी एनर्जी बहुत लो होती है और मुझे नहीं लगता है कि मैं काम कर पाऊंगी, तो मैं उठ के नहा लेती हूँ। और जैसे ही मैं नहाती हूँ मुझे रियलाइज होता है कि समथिंग न्यू हैज हैपेंड टू मी, आई कैन डू एवरीथिंग। जैसे एकदम से मेरी स्पिरिट्स को लिफ्ट कर देता है पानी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पानी बहुत पावरफुल है। और एक और प्रैक्टिस जो आप कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अराउंड पीपल जो बहुत नेगेटिव हैं या आप एक ऐसे सिनेरियो में फंस गए हो जो नेगेटिव हो, स्पेशली ऑफिसेज में ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, बॉसेस कुछ कह देते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, जस्ट गो वॉश योर हैंड्स, वॉश योर फेस, और जैसे ही आपकी बॉडी वाटर को टच करेगी यू विल रियलाइज कि एकदम से आप काम डाउन हो जाते हो। वाटर मैजिकली वर्क्स इन दोज सिचुएशंस। और अगर अभी तक ऐसा करके कभी नहीं देखा है तो करके देखना। मेरे लिए तो पर्सनली वाटर बहुत ही पावरफुल है। आई लव स्विमिंग, आई लव गोइंग टू द पूल्स, आई लव टेकिंग baths several times a day. So that's my thing. So try it and let me know in the comment section if it works for you. क्योंकि ये एक ऐसा फिजिकल एस्पेक्ट है जिसके लिए आपको मेंटली कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट जाना है and you have to take a bath and you'll feel, or a shower, whatever you feel good with, and आप इंस्टेंटली बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करना शुरू कर दोगे। एंड द लास्ट थिंग दैट आई डिड वॉज गोइंग आउट इन नेचर। मेरा काम ऐसा है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहना पड़ता है, बीट द हाउस वर्क और यूट्यूब, मुझे दोनों ही कामों के लिए घर में रहना पड़ता है। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं लगती थी ऑनेस्टली, लेकिन फ्रॉम पास्ट 1 month मैंने एक रूटीन बना लिया है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ शाम को और एक वॉक के लिए जाती हूँ। उस वॉक पे जाते हुए या तो जो भी गाना, आई लव लिसनिंग टू माई म्यूजिक ऑन रिपीट, मैं एक ही गाने को कम से कम 100 बार, 200 बार, 500 बार सुन सकती हूँ। आई हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस विद म्यूजिक। तो जो भी गाना उस टाइम मुझे पसंद आ रहा होता है या तो वो रिपीट पे लगा लेती हूँ। लेकिन आजकल एक डेलिब्रेट एफर्ट मैं कर रही हूँ कि मैं कोई भी एक
पॉजिटिव मैसेजेस वाला या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पॉडकास्ट लगाती हूँ। उन पॉडकास्ट को सुनने से मुझे भी हेल्प होती है, मेरा टाइम बहुत आराम से कट जाता है। मैं करीब 1 घंटे की या 1 घंटे से ज़्यादा की वॉक नीचे करती हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड गोइंग आउट इन नेचर एंड मैंने रियलाइज़ किया है कि जब वो फ्रेश एयर, वो ट्रीज़, वो प्लांट्स, वो घास पे जब आप चलते हो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि आप बहुत एकदम से शांत हो गए हो, पॉजिटिव हो गए हो। जब मैं घर से नहीं निकलती थी ना तो मैं लो और डल रहती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं बाहर निकल रही हूँ नेचर में, तो मैं जब भी घर वापस आती हूँ मैं हमेशा आई एम ऑलवेज स्माइली, ऑलवेज चेयरफुल, और इफ़ नॉट चेयरफुल देन वेरी काम एंड पीसफुल। ये एक चेंज मैंने अपने अंदर नोटिस किया और नेचर के साथ जाके इन्वॉल्व होने की इम्पोर्टेंस मुझे अब बहुत डीपली समझ में आने लगी है। लेट्स से कि आप वॉक पे भी नहीं जाना चाहते हो, आप जाओ किसी पार्क में, जाओ किसी गार्डन में, जाओ उसके बेंच पे बैठ जाओ, जाके वहाँ जाके अपनी बुक पढ़ लो, पॉडकास्ट सुन लो, जर्नलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, धूप सेक लो, बट गो आउट इन नेचर एंड दैट रियली हेल्प्स इन cheering you up. Trust me on that. It helps me. So I can tell you that it does help a lot. और एक एक्स्ट्रा टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी which is gratitude plus meditation. मेडिटेशन अगर इंक्लूड कर लेते हो लाइफ में तो अपने आप ही पॉजिटिविटी और पीसफुलनेस आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड की एक प्रैक्टिस है कि आप सुबह उठो और सुबह उठ के अगर कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं उसको एकदम से बदल दो और एकदम से स्विच मार के किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप थैंकफुल हो उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, या ये सोचना शुरू कर दो कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, किस किस चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ। जैसे प्रॉब्ली मैं इस घर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, मैं अपनी यूट्यूब चैनल के लिए थैंकफुल हूँ, मैं आपके जैसे व्यूअर्स के लिए थैंकफुल हूँ, मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ कि यहाँ बैठ के वीडियो बना पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, मैं अपने मेकअप स्किल्स के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपनी परचेजिंग पावर के लिए, अपनी अर्निंग पावर के लिए थैंकफुल हूँ। तो उस सिचुएशन में चाहे सुबह उठ के हो या शाम का टाइम हो या दिन का किसी भी टाइम में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से रिप्लेस करने की कोशिश करना एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने की। तो अब जब भी किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं मैं क्विकली उसको चेंज कर देती हूँ और मैं किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ वो सब सोचना शुरू कर देती हूँ एंड इट रियली कीप्स माई माइंड पॉजिटिव and healthy. And these were the practices that I did for turning myself from negative to positive. अगर इसमें से एक भी टिप अगर आपके काम की है और अगर आपको हेल्प करती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपकी लाइफ भी इन टिप्स की वजह से चेंज होती है, क्योंकि मुझे भी जानने की ज़रूरत है कि मेरी वीडियोस आपको कितना हेल्प कर रही हैं एंड वेदर आई नीड टू गो फॉरवर्ड विद दिस काइंड ऑफ कंटेंट और नॉट। अगर आप एक कमेंट नहीं छोड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में फ्लावर्स के इमोजीज, वट एवर फ्लावर यू लाइक, सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग टू नेचर, फ्लावर्स हो, लीव्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी ऐसा इमोजी जो आपको नेचर वाले सेक्शन में से पसंद आ रहा हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाओ, जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू राइट अ कमेंट। इफ यू आर स्टिल हियर वाचिंग मी एंड लाइकिंग मी, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, उससे वीडियो प्रमोट होगा और लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लुकिंग ब्यूटिफुल, हैव अ ग्रेट डे ऑल, बाय बाय।